अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। भट्टी साहब थोड़ा सा अगर दिखा दें तो ये इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज हो रहा है क्योंकि अदालती ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं करवाने दी गई। और फिर उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर पहुँचे उनकी बड़ी तौहीन हुई। शायद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भजन, क्या हुआ आज वहाँ पर जब आप पहुँचे और किस तरह की मंजर था? ज़ाहिर है आप पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे, और वहाँ पर जो पुलिस ने रवैया रखा आपके साथ, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब पहुंचे उधर तो आज इमरान खान साहब की बहन और उनकी फैमिली की मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ। तो हम जब पहुंचे उधर उन्होंने कंटेनर खड़े किए हुए थे, रास्ते रोके हुए थे। हमने कहा कि जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फैमिली ने मुलाकात करनी है। तो हम कहा हम पार्लियामेंटेरियन हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। तो उन्होंने हमें दिक्कत दी। अभी मेरे ऊपर शायद मेरे जिस्म पर निशानात हों, हमारे यहाँ पे अभी भी है मेरे ख्याल में। और इसी तरह हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया, हमारे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर उन्होंने किया और हमारे 20-25 कारकुनान को पकड़ के ले गए। सोहेल अफरीदी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको बालों से घसीट के रोड के ऊपर गिराया गया, मुझे धक्के दिए गए। और देखिए इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है। देखिए हम पार्लियामेंटेरियन है, हम 1.5 लाख वोट लेके आए हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं। अडयाला जेल में अगर अवामी नुमाइंदा नहीं जा सकता तो कौन जाएगा? और हमारा लीडर है इमरान खान साहब, एक तो जेल में बंद किया हुआ है, ऊपर से आप हमें मिलने भी नहीं दे रहे। तो उसके बाद हमने यही फैसला किया है कि जिस दिन जिनकी मुलाकात होगी वकला के साथ वकला भेजेंगे। फैमिली के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जाएगी। जिस दिन हमारी पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होगी तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के हम अडयाला के बाहर जाएंगे। तो जैसा आज आपका प्लान था, ज़रा इससे पहले हम नहीं देखते कि इतनी ज़्यादा तादाद में कारकुनान भी जाते हैं और ज़्यादा तादाद में पार्लियामेंटेरियंस भी जाते हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, कारकुनान भी होंगे, धरना टाइप आप कह रहे हैं? नहीं जी, धरना का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर पॉलिटिकल लोगों की जब मुलाकात होगी, MNS की होगी, हमारे पार्टी की लीडरशिप की होगी, तो हम सब मिल के उधर जाएंगे जुमेरात के दिन। क्योंकि सही तरीके से तो हमें ये मिलने नहीं दे रहे और ये चाहते हैं कि हम कोई वहाँ पे दोबारा 9 मई टाइप जैसा कोई वो ड्रामा बनाए। और वहाँ पे हालांकि आज आपको पता है, मैं अभी मेरे हाथ पे शीशा भी लगा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं। हम साइड पे बैठे हुए थे और हमारे MNS वहाँ पे पुलिस वाले आए, उन्होंने डायरेक्टली लाठीचार्ज शुरू की। आमिर डोगर जो वेल नोन पार्लियामेंटेरियन है, जिसके पूरा पाकिस्तान जानता है, डायरेक्टली आके इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद शुरू किया। जब हम गए हमने पूछा मसला क्या है, कह रहा कुछ भी नहीं। और पार्लियामेंटेरियन जुल्फिकार इधर MNA है, उसको डंडे मारे। शाहद को तो पुलिस वैन में चढ़ा दिया था, वो तो फिर हमने उसको नीचे उतारा। तो ये हालात है। देखिए हमारी जो जदोजहद है इस मुल्क में वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, सिविल सुप्रीमेसी के लिए है, आइन की बहाली के लिए। ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। शायद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवैस जखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जखड़ साहब कैसे हैं सर? कैसा देखते हैं यहाँ पर आपने प्रोटेस्ट किया हुआ है, ज़ाहिर है अदालती ऑर्डर्स हैं, उनकी तौहीन हो रही है, आप लोगों की मुलाकात नहीं करवानी दी जा रही, पार्लियामेंटेरियंस हैं मिलते हैं, बड़ी तौहीन होती है उनकी, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर आप वोट लेकर आए हैं, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs अडयाला जेल में अपने खान साहब के पास उनकी बहनों को मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन आज वहाँ पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी और जुल्म व बर्बरियत हुई है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी दौर में इतने पार्लियामेंटेरियंस के साथ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी नहीं की गई। हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब की शर्ट फाड़ दी गई, उसके साथ हमारे KP से मिनिस्टर आए हुए थे, उनको वहाँ पे घसीटा गया है। शाहद साहब को घसीटा गया है। चंगेज़ खान काकड़ साहब के हाथ पर चोट लगी हुई है। तो ये फाशिस्ट हुकूमत ये समझती है कि ऐसा करने से ये हमें दबा लेंगे या हमारी जो आवाज़ है इमरान खान साहब के हक़ में वो ये दबा देंगे। तो मैं ये बता दूं कि हमारे जज्बे बुलंद होते हैं जब ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, तो हमारी मोहब्बत इमरान खान साहब से बढ़ती है, बल्कि इस पूरी कौम की मोहब्बत इमरान खान साहब से बढ़ती है। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि जब इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे और इस फाशिस्ट हुकूमत को इंशाअल्लाह यहाँ से मार भगाएंगे। बहुत शुक्रिया। अवैस जखड़ भी हमारे साथ मौजूद थे। ये इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आज चूँकि इजलास था और इस इजलास के हमने देखा कि अडयाला जेल के अंदर जब पार्लियामेंट के नुमाइंदे पहुँचे अडयाला जेल और वहाँ पर उनके साथ जो सलूक पुलिस की तरफ से, स्पेशली पुलिस की तरफ से किया गया अवामी नुमाइंदों के साथ, वो बड़ा हैरान कुन था। उसके बाद अब भट्टी साहब थोड़ा सा और दिखा दें। इस वक्त ये गहमा गहमी है
इस पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है वो आज बड़ी तकारीर की गई पार्लियामेंट के तमाम नुमाइंदों की तरफ से कि अब अडयाला जेल के बाहर जो है वो ऐसे ही प्रोटेस्ट रहे। पार्लियामान के मेंबर हैं, ये पार्लियामान इस दरवाजे पर बैठकर जो जुल्म और बर्बरियत हुई है इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। वो इंसाफ नहीं मिलना। ये मेरे बाएं साहब ये सामने वो सफ़ेद मंगे संगे मरमर की इमारत है जो आज पैक हो गई है अफसोस के साथ। तो हम तो फिर भी खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कल भी अपना पुरजोर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह कौमी असम्बली के अंदर, और कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज करके हम अपना मौक़िफ़ बताएंगे और दोहराएंगे कि वो जो दहशतगर्दी जुल्म 10 MNAs के साथ कौमी असम्बली में किया था, जो खुर्शीद शाह साहब पर मबनी कमेटी बनी, अगर वो कमेटी अपनी फाइंडिंग दे देती और उन हाथों को जो हमारे गिरबारों तक पहुंच रहे हैं, जो चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं 2 साल से, अगर रोक लिया जाता तो आज ये वाक़या ना होता। तो आज फिर जो 6-8 MNAs पे तशद्दुद हुआ है, कल फिर हम यही बात करेंगे। आपको किसको समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को? सर आप खुद जानते हैं इसके कौन जिम्मेदार है। कौन है जो अपनी ताकत के नशे में मस्त होकर ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। आज इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है, इमरान खान एक तहरीक का नाम है। हम पर लाठियाँ बरसा लें, हमारे गिरबानों पे हाथ लगा मार लें, हमारे MNAs को गिरफ्तार कर लें। पंजाब के अंदर पिछले 3 साल से हालत जंग में है तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कुछ भी कर लें हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे। और हमारा मकसद है हक और सच की फतह का रास्ता, इमरान खान की रिहाई का रास्ता और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का रास्ता। एज अ पार्लियामेंटेरियन आपके साथ जो सलूक किया गया है एक पुलिस अफसर की तरफ से या पुलिस के एहलकार की तरफ से, कैसा महसूस करते हैं? बहुत सारे एहलकार मेरे साथ, ये सारे MNAs मौजूद थे। देखें मेरे लिए तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसी काम में मैंने आंख खोली है और पिछले 25 सालों से अमली सियासत कर रहा हूँ। इससे पहले मुतअद्दिद बार अराकीन सूबाई असम्बली रहा हूँ, तीसरी बार मुसलसल कौमी असम्बली का मेंबर। सब कुछ देखा है, नशेबो फराज भी देखे हैं, अपोजिशन और इक़्तिदार भी देखा है। ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरियत कभी नहीं देखी। मेरा सवाल है कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो कुछ आप करके जा रहे हैं, लोगों का इस जमहूरियत से भी इत्मीनान उठ गया, वोट की पर्ची से भी इत्मीनान उठ गया और ये माशरा आज जंगल का कानून बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जो है वो इस एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं उनके साथ जो सलूक अडयाला जेल के बाहर किया गया, काफ़ी हमें बड़ी सख्त तकरीर जो है वो यहाँ पर सुनने को मिली है। और ज़ाहिर है उनके बड़े जज्बात हैं कि जो लोग लाखों के वोट लेकर पहुँचे पार्लियामेंट के अंदर और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई और फिर इससे हटकर और इससे 2 कदम आगे बढ़कर जो अडयाला जेल की इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इन पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो कुछ किया गया वो बड़ा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।